मैं हूं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। विविध विषयों का ज्ञानवर्धन कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है और हम देख रहे हैं भाषा विज्ञान से संबंधित अलग अलग विषयों की जानकारी। भाषा विज्ञान के प्रधान अंग कौन कौन से हैं, इस संदर्भ में हमने पहले चर्चा की है और अब हम लगातार देख रहे हैं भाषा विज्ञान के प्रधान अंग, उनका सामान्य परिचय। आज हम देखेंगे कि पद विज्ञान किसे कहते हैं और पद विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और पदों का भाषा में क्या महत्व होता है। तो आइए हम देखेंगे पद विज्ञान की संक्षिप्त में जानकारी। ध्वनियों के समूह से शब्द बनता है और शब्दों के समूह से वाक्य, किंतु वाक्य बनने के लिए केवल शब्दों के समूह से काम नहीं चलता, अतः उसमें कुछ तत्व जुड़ने पड़ते हैं। उन तत्वों को हम संबंध तत्व कहते हैं। इनके योग से शब्द और रूप या पद धारण करते हैं, अर्थात शब्दों में संबंध तत्व जुड़ जाने से पदों का निर्माण होता है और यही पद वाक्य निर्मिति के लिए सहायक होते हैं। यही बात हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ शब्द हम देखेंगे, जैसे बच्चा एक शब्द है, लेखनी एक शब्द है, कागज एक शब्द है और लिखना यह एक शब्द है। इस तरह से बच्चा, लेखनी, कागज और लिखना ये चार अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो उसका अर्थबोध हमें नहीं होगा। जैसे कि बच्चा, लेखनी, कागज और लिखना, यह हमने लिखा तो इससे बोध नहीं होता है। तो इनका बोध कब होगा? जब इनमें संबंध तत्व जुड़ जाएंगे। जैसे कि बच्चा, लेखनी, कागज, लिखना, इनमें ने, से, पर आदि संबंध तत्व जुड़ जाने से इस वाक्य का अर्थ सरल हो जाता है। जैसे कि बच्चे ने लेखनी से कागज पर लिखा। अब इस वाक्य को पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि किसी बच्चे ने लिखा है और कहाँ पर लिखा है, तो कागज पर लिखा है। तो इस तरह से अर्थबोध होता है। इन अर्थबोध होने के लिए ये जो शब्द है बच्चा, लेखनी, कागज, इन्होंने रूप धारण कर लिए हैं, पद धारण कर लिए हैं। जैसे कि बच्चे ने कर्ता रूप धारण कर लिया है। लेखनी से संबंध तत्व यहाँ पर दिखाई देता है। तो इन्होंने रूप धारण कर लिए, पद धारण कर लिए हैं। बच्चे ने, लेखनी और कागज ने, ये जो संज्ञाएं हैं, उन्होंने रूप धारण कर लिए हैं। इसलिए रूप या पद का वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थ तत्व में संबंध तत्व जुड़ जाने के पश्चात जब शब्द का वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पद विज्ञान में इन्हीं पदों के रूप और निर्माण का विवेचन होता है। कोश में हजारों शब्द होते हैं, किंतु हम उनका प्रयोग भाषा में वैसा ही नहीं करते, उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन के अनेक रूप होते हैं, जैसे लिखता, लिखती, लिखते, लिखा, लिखी, लिखे, लिखूंगा, लिखूंगी, लिखोगे, लिखेगा, लिखेगी, लिख, लिखावट, और हर एक पदों का अर्थ वाक्य के अनुसार अलग अलग होता है। तो यह परिवर्तित रूप ही पद कहलाते हैं। शब्द और पद का भेदक तत्व
प्रत्यय कहलाता है। शब्द और पद का भेदक तत्व प्रत्यय या विभक्तियाँ होती हैं। ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों में किस प्रकार जुड़ते हैं, शब्दों में जुड़कर किन किन व्याकरणिक कोटियों का संकेत करते हैं, आदि बातों का अध्ययन पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हिंदी का क्रियापद लिखा वचन, लिंग और काल एक साथ सूचित करता है, जबकि अंग्रेजी का रोट केवल भूतकाल सूचित करता है। पद विज्ञान द्वारा भाषा के प्रकृति की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने रूप विज्ञान या पद विज्ञान के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। रूप विज्ञान या पद विज्ञान में रूप या पद का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक रूप विज्ञान में किसी भाषा या बोली के किसी एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है। ऐतिहासिक में उसे विभिन्न कालों के रूपों का अध्ययन कर उसमें रूप रचना का इतिहास या विकास प्रस्तुत किया जाता है। और तुलनात्मक रूप विज्ञान में दो या अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इस विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पद विज्ञान में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की रूप प्रक्रिया का सूक्ष्मतम विश्लेषण किया जाता है। यह विवेचन विश्लेषण उसकी काल प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। एक प्रकार से यह रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन ही कहा जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि पद किसे कहते हैं और पद विज्ञान में पदों के सम्यक रूपों का या रूप बनने की प्रक्रिया का सम्यक रूप से अध्ययन किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अग्रिम वीडियो में शब्द विज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।